हाय एवरीवन, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। तो जैसा कि आपको पता है कि हमने टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस के 2 लेक्चर्स ऑलरेडी अपलोड किए हैं। जिन्होंने वो लेक्चर्स नहीं देखे, मैंने उसका एक प्ले लिस्ट बनाया हुआ है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड जीके एसएसबी का। पहले वो वाले 2 लेक्चर्स देखेंगे, उसके बाद ये थर्ड लेक्चर देखेंगे, क्योंकि उन 2 लेक्चर्स में हमने बेसिक्स कवर किए, हमने वो ट्रेन के सवाल कवर किए, हमने रिलेटिव स्पीड जाना, कैसे रिलेटिव स्पीड को हम निकालते हैं, कैसे उसको हम सॉल्व करते हैं उन टाइप के सवालों को। तो हमने हर टाइप का सवाल किया। आज भी हम उसी सीरीज़ को कंटिन्यू करते हैं। कुछ नए जो है कंसेप्ट जानेंगे, कुछ नई चीज़ें जानेंगे। एवरेज स्पीड क्या होती है उसको हम आज इस लेक्चर में जानेंगे। और ये जो मैं सवाल आपको करा रहा हूँ इंपॉर्टेंट सवाल है, एसएससी के प्रीवियस ईयर जो एग्ज़ाम हुए हैं उनमें ये सवाल ऑलरेडी आ चुके हैं। तो चांसेस है कि जेके एसएसबी में भी ये सवाल देखने को मिलेंगे। स्पेशली जो वेटनरी फार्मासिस्ट के जो एस्पायरेंट्स है, तो उनका जो एग्ज़ाम अभी कुछ दिन के बाद होने वाला है, कहीं ना कहीं इन्हीं सवालों में आपको पेपर में जो सवाल हैं देखने को मिलेंगे। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट सीरीज़ है, काफ़ी इंपॉर्टेंट मैं सवाल आपको कराता हूँ, काफ़ी नए नए कंसेप्ट हम सीखते हैं, कैसे हम सवाल को कम टाइम में करते हैं वो भी हम यहाँ पे सीखते हैं। ठीक है, तो पहला जो हमारा सवाल है, ए स्टूडेंट राइड्स ऑन बाइसिकल एंड 8 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस हिज स्कूल 2.5 मिनट लेट। द नेक्स्ट डे ही इंक्रीज हिज स्पीड टू 10 किलोमीटर पर आवर एंड रीचेस स्कूल 5 मिनट्स अर्ली। हाउ फॉर इज़ द स्कूल फ्रॉम हिज हाउस। तो हमें डिस्टेंस निकालनी है घर से लेके उसके स्कूल तक। पहले वो जाता था 8 किलोमीटर पर आवर की स्पीड में और वो 2.5 मिनट लेट पहुंचता था। अब उसने नेक्स्ट डे क्या किया, उसने अपनी स्पीड को बढ़ाया 10 किलोमीटर पर आवर और वो स्कूल पहुंचता है 5 मिनट जल्दी, पहुंचता है 5 मिनट अर्ली। तो हमें बोलना है स्कूल से लेके घर तक जो डिस्टेंस है वो कितनी है। तो हमने कल भी ये कंसेप्ट पढ़ा था, जब डिस्टेंस फिक्स होती है तो S1/S2 किसके बराबर होता है, T2/T1। इसमें भी दो केसेस है, जो डिस्टेंस है दोनों केसेस में इक्वल है, तो इसमें भी हम वही कंसेप्ट एप्लीकेबल रहेगा। डिस्टेंस भी इसमें फिक्स है ना, डिस्टेंस में फिक्स है। मैंने आपको बोला था जब डिस्टेंस फिक्स होती है उस टाइम, देखो केस नंबर 1, केस नंबर 2, स्पीड। पहले कितनी स्पीड थी, 8 किलोमीटर, अभी कितनी है, 10 किलोमीटर। इसका जो रेशो क्या होगा, 4, 2 4 ज़ार 8, 2 5 ज़ार 10। तो रेशो क्या होगा, 4/5। तो जब स्पीड 4/5 होगा तो आप मुझे बताइए जो टाइम होगा वो, उसका जो रेशो क्या होगा, 5/4। मैंने आपको कल ही बोला था S1/S2 किसके बराबर होता है, T2/T1। तो पहले इसको लगते थे 5 यूनिट, अभी इसको लगते हैं 3 यूनिट। तो गैप कितना है, 1 यूनिट का। गैप कितना है, 1 यूनिट का। तो यहाँ पे आपको मैं एक कंसेप्ट सिखाऊंगा। देखो ये जो है, सपोज इसकी जो यूजुअल, इसका जो यूजुअल टाइम था वो लगता था एक्स, मतलब इसको जनरली एक्स टाइम लगता था, ठीक है, एक्स मिनट्स लगते थे स्कूल तक पहुंचने के लिए। पहले दिन कितना टाइम इसको अब लगता है, फर्स्ट डे कितना टाइम इसको लगता है, 2.5 मिनट्स लेट पहुंचता है, मतलब एक्स प्लस 2.5। सेकेंड डे क्या करता है, स्पीड को बढ़ाता है, तो क्या पहुंचता है, 5 मिनट ही अर्ली पहुंचता है, 5 मिनट जल्दी पहुंचता है, इसका मतलब x-5। तो आप मुझे बताइए गैप कितनी है, गैप है 7.5 की, 7.5 मिनट्स गैप है। कैसे, वो मैं आपको अभी सिखाऊंगा। देखो ये आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं, जब आप इस टाइप के सवाल को प्रैक्टिस करेंगे फिर आपको पता लगेगा जो गैप है वो पहले ही 7.5 है। तो अब मैं आपको दिखाने के लिए, गैप का मतलब क्या है, डिफरेंस। देखो डिफरेंस क्या है, x प्लस 2.5 माइनस x-5 विच इज़ इक्वल टू x प्लस 2.5 माइनस एक्स प्लस 5, क्योंकि माइनस माइनस प्लस होता है, माइनस एक्स और प्लस एक्स कैंसिल होता है। 5 प्लस 2.5 किसके बराबर होता है, 7.5 मिनट्स गैप है। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। मतलब पहले इसको लगते थे 5 मिनट, अभी इसको लगते हैं 4 मिनट, मतलब गैप कितना आया, 7.5 मिनट्स का। तो 1 यूनिट की वैल्यू क्या है, 7.5 मिनट्स। 1 यूनिट की वैल्यू 7.5 मिनट्स है, तो 4 यूनिट की वैल्यू क्या होगी, इंटू 7.5 करेंगे, वो किसके बराबर होगा, 4×5 = 20, 2 कैरी, 4×7 = 28, 28 और 2 कितना होता है, 30। तो इसको लगते हैं अभी 30 मिनट्स। पहले कितने लगते होंगे, इंटू इसको भी हम 7.5 करेंगे,
5 25, 5 7 35, 35 और 2 कितना होता है 37.5। पहले इसको लगते थे, देखो पहले इसको लगते थे, देखो पहले इसको लगते थे 37.5 मिनट, अभी इसको कितने लगते हैं, अभी इसको लगते हैं 30 मिनट्स। पहले कितना लगता था 37.5 मिनट्स, तो हो गया ना, अब 7.5 का मिनट का गैप आ गए। हमें बोलना है डिस्टेंस। देखो डिस्टेंस किसके बराबर होती है, आपको ऑलरेडी पता होगा, डिस्टेंस स्पीड ऑन टाइम के बराबर होती है। यहाँ पे आप दो स्पीड को लिख सकते हैं, दो टाइम को लिख सकते हैं, अब मर्जी आपकी है। देखो मैंने सोचा ये मैं इस वाली स्पीड लूँगा और ये वाला टाइम लूँगा, 30 वाला टाइम, क्योंकि कैलकुलेशन में ईजी होगा। स्पीड कितनी है 10 है, टाइम कितना लगता है 30 मिनट। 30 मिनट को अगर हम आवर में कन्वर्ट करते हैं, 30 मिनट का मतलब क्या है 1.5 घंटा, 1/2 आवर। 2 1 2 2 5 डिस्टेंस कितनी है 5 किलोमीटर। तो यही इस सवाल का जवाब है। अगर आप ये वाली स्पीड को ये वाली टाइम के साथ मल्टीप्लाई करते, यहाँ से भी वही डिस्टेंस निकलता 5 किलोमीटर, क्योंकि ये वाली स्पीड और ये वाला टाइम इसमें कैलकुलेशन इजी होगा, इसीलिए मैंने ये वाला लिया। आई होप आपको एक समझ आ चुका हो। अगर आप इस टाइप के सवाल पे खुद प्रैक्टिस करेंगे तो आपको फिर कन्फ्यूजन की कोई बात ही नहीं बनेगी। आपको ये वाले सवाल करने होंगे, यही सवाल जो है एग्ज़ाम में आते हैं, इनको हम कम टाइम में करते हैं, यही वाले मेथड से हम इनको कम टाइम में करते हैं। आपको ये मेथड सीखनी पड़ेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये समझ आ चुका होगा। हमारा जो सेकंड सवाल है, अ पुलिसमैन इज 114 मीटर्स बिहाइंड द थीप, द पुलिसमैन रन्स 21 मीटर एंड द थीप 15 मीटर इन ए मिनट, इन व्हाट टाइम विल द पुलिसमैन कैच द थीप। मतलब यहाँ पे एक पुलिस वाला है, यहाँ पे एक पुलिस वाला है और यहाँ पे चोर है, इनके दरमियान डिस्टेंस कितनी है 114 मीटर। तो पुलिस वाला जब चोर को देखता है वो उसका पीछा करता है। देखो ये 21 मीटर और 15 मीटर ये क्या है, ये इन दोनों की स्पीड है। स्पीड ऑफ पुलिस वाला क्या है 21 मीटर पर मिनट, स्पीड ऑफ चोर क्या है 15 मीटर पर मिनट। स्पीड क्या होता है, मैंने आपको बोला था, स्पीड का मतलब होता है जब एक बॉडी, एक ऑब्जेक्ट, एक गाड़ी यूनिट टाइम में वो कितनी डिस्टेंस कवर कर रही है उसको हम बोलते हैं स्पीड। पुलिस वाला 1 मिनट में 21 मीटर कवर करता है, थीप जो है 1 मिनट में 50 मीटर कवर करता है, जो यही इनकी स्पीड है। अब रिलेटिव स्पीड किसके बराबर होगी, मैंने आपको बोला जब दो बॉडीज़ एक ही डायरेक्शन में जाएंगी जो उनकी स्पीड होती है वो माइनस होती है, मतलब 21 माइनस 15, 21 माइनस 15 क्या होता है 6 मीटर पर मिनट। तो ये इनकी रिलेटिव स्पीड है। अब हमें निकालना क्या है, इन व्हाट टाइम विल दे कैच। देखो स्पीड किसके बराबर है डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम किसके बराबर होगा डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड, बस मसला खत्म। टाइम किसके बराबर होगा डिस्टेंस बाय स्पीड। डिस्टेंस कितनी है 114 मीटर, स्पीड कितनी है 6 मीटर, 6 1 6 6 1 6 6 9 54, टाइम कितना है 19 मिनट्स। तो यही इस सवाल का जवाब है। 19 मिनट के बाद ये जो पुलिस वाला है इस थीप को पकड़ेगा। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा, क्योंकि हमें इसमें रिलेटिव स्पीड निकालनी है तो वो माइनस हम करते हैं तब जाके हमें रिलेटिव स्पीड निकलती है। जब दोनों बॉडीज़ एक ही डायरेक्शन में जाएंगे तो बस स्पीड हमें निकाली, तो डिस्टेंस भी दी हुई है तो हमें टाइम निकालना था। तो 19 मिनट्स के बाद ये पुलिस वाला इस चोर को पकड़ेगा। आई होप आपको ये सवाल भी क्लियर हुआ होगा। एक और सवाल पे चलते हैं। Two trains start from station A and B and travel towards each other and speed this and this. At the time of their meeting, the second train was travel 120 किलोमीटर more than the first. The distance between A and B is, मतलब एक स्टेशन A है, एक स्टेशन B है, यहाँ से ट्रेन निकलती है, यहाँ से भी ट्रेन निकलती है, इसकी स्पीड 50 किलोमीटर पर आवर होती है और इसकी जो स्पीड होती है 60 किलोमीटर पर आवर। तो बताइए जब ये मीट करते, जब मीटिंग पॉइंट यहाँ पे कहीं मिल रहे होंगे, यहाँ पे कहीं मिल रहे होंगे, यहाँ पे जब ये मिलते हैं जो सेकंड ट्रेन होती है मतलब बी,
ये ए से ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती, कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है, 120 किलोमीटर। तो यहाँ पे मैंने आपको बोला था जब दो ट्रेनें एक ही टाइम पे निकलेंगी उनका जो मीटिंग टाइम होता है वो सेम होता है। मतलब एक को जो यहाँ इस पॉइंट तक, यहाँ पे सी पॉइंट हम लेंगे, इस पॉइंट तक जितना टाइम लगा होगा बी को भी उस पॉइंट तक उतना ही टाइम लगा होगा। जब टाइम सेम है तो वहाँ पे मैंने आपको बोला था S1/S2 किसके बराबर होता है, D1/D2। बस वही वाला कंसेप्ट हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। यहाँ पे क्या है, टाइम इज सेम या फिक्स्ड, तो यहाँ पे क्या होगा, देखो स्पीड ए और बी, स्पीड क्या है ए की 50, बी की क्या है 60, तो रेशो क्या होगा 5/6। तो टाइम क्या हो, सॉरी टाइम तो सेम है, डिस्टेंस क्या होगी 5, ये कवर करेगा ये 6, मतलब ये 5 यूनिट कवर करेगा, ये 6 यूनिट कवर कर, इसका मतलब बी जो है ए से 1 यूनिट ज़्यादा डिस्टेंस कवर करता है। लेकिन सवाल में बोला गया है कि नहीं, वो 1 यूनिट ज़्यादा कवर नहीं करता बल्कि कितने किलोमीटर कवर करता है, 120 किलोमीटर। तो 1 यूनिट की वैल्यू फिर क्या होगी, 120 किलोमीटर, है ना। देखो डिस्टेंस 5 है, मतलब ए जो है 5 यूनिट डिस्टेंस कवर करता है, बी कितना डिस्टेंस कवर करता है 6 यूनिट। ये क्यों मैंने लिया, देखो मैंने आपको बोला था जो टाइम फिक्स होता है तो S1/S2 किसके बराबर होता है, D1/D2। ये आपको पता होना चाहिए, सारे सवालों में यही कंसेप्ट इंप्लीमेंट होता है। तो हमारे हिसाब से 6 यूनिट की एक डिस्टेंस कवर करता है, ये 5 यूनिट, हमारे हिसाब से ये 1 यूनिट डिस्टेंस ज़्यादा कवर करता है, लेकिन सवाल में बोला गया 1 यूनिट नहीं बल्कि 120 किलोमीटर। तो एक यूनिट की वैल्यू क्या है 120 किलोमीटर, तो 5 की क्या होगी इंटू 120 करेंगे, 5 0 0 5 2 10, एक कैरी 5 1 5 और एक 5 और एक 6, 600 किलोमीटर जो है ए ट्रैवल करती है। ये कितना ट्रैवल करेंगे, इंटू 120 करेंगे इसको भी, 6 0 6 0 6 2 12 6 1 6 6 7 एक साथ। तो बी कितना ट्रैवल करती है 720 किलोमीटर, तो है ना ये अब इससे कितना ज़्यादा डिस्टेंस कवर करती है 120 किलोमीटर। तो टोटल डिस्टेंस क्या होगी बिटवीन ए एंड बी, ओबियसली इनको हम प्लस करेंगे, 600 प्लस 720 वो कितना होगा 1350 1320। तो यही इस सवाल का जवाब है। ओबियसली देखो ट्रेन ए ने कितने किलोमीटर चले 600 किलोमीटर, यहाँ से यहाँ तक 600, बी ने कितने किलोमीटर चले 720, तो 720 यहाँ से यहाँ तक है, तो टोटल कितना होगा 600 प्लस 720। तो मीटिंग टाइम यहाँ पे है, मतलब एक ही टाइम पे ही मिलते हैं ना, टाइम फिक्स है, तो हमने निकाला 600 प्लस 720 कितना होता है 1320। तो टोटल डिस्टेंस बिटवीन ए एंड बी इज़ 1320। आई होप आपको ये कंसेप्ट भी समझ आ चुका होगा, ठीक है। अब ये सवाल हम देखते हैं, देखिए ये हम पहला इस टाइप का सवाल करेंगे। अ ट्रेन टेक्स 18 seconds टू पास थ्रू ए प्लेटफॉर्म 162 मीटर लॉन्ग एंड 15 seconds टू पास थ्रू अनदर प्लेटफॉर्म 120 मीटर लॉन्ग, द लेंथ ऑफ ट्रेन इज। देखो इस वाले सवाल को हम कैसे करते हैं, मैंने बोला जो स्पीड होती है एक ट्रेन की वो किसके बराबर होगी, डिस्टेंस डिवाइड बाई टाइम। तो डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस इसकी है, लेट अस सपोज हमने माना ट्रेन की जो लेंथ है वो L है, प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है 162। तो ये टोटल डिस्टेंस ही कवर, मैंने आपको कल भी बोला था जब ट्रेन एक प्लेटफॉर्म को क्रॉस करती है जो टोटल डिस्टेंस वो ट्रैवल करती है, एक तो अपनी लेंथ को कवर करती है, दूसरा वो प्लेटफॉर्म की लेंथ कितनी है उसको भी वो कवर करती है, वो टोटल डिस्टेंस के बराबर होती है। तो L प्लस 162, टाइम कितना इसको लगता है, ए ट्रेन टेक्स 18 सेकेंड्स, ठीक है 18 सेकेंड्स, ये है इसकी स्पीड, ठीक है। अब दूसरी स्पीड भी इसके बराबर देखो, अब नया केस हमारे पास क्या है 18 सेकेंड्स 162 लॉन्ग प्लेटफॉर्म, दूसरा केस क्या है 15 सेकेंड्स उसको लगते हैं एक और प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में, उसकी जो लेंथ है 120 मीटर है। तो जो नई इसकी जो स्पीड वो सेम होगी, पहले में केस में भी स्पीड वही होंगी, दूसरे केस में भी स्पीड वही होगी। दूसरे केस में वो कितनी डिस्टेंस क्रॉस करती है L प्लस 120 डिवाइड बाई कितना टाइम इसको लगता है 15 सेकेंड्स। तो बस ये वाली स्पीड और ये वाली स्पीड सेम होगी, है ना, L प्लस 162 डिवाइड बाई 18
इज इक्वल टू एल प्लस 120 डिवाइड बाई 15। मतलब S1 इज इक्वल टू S2। क्यों? क्योंकि पहले वाले में भी स्पीड वही थी ट्रेन की, दूसरे वाले में भी स्पीड वही होगी, क्योंकि ओबियसली स्पीड जो है ट्रेन की थोड़ी चेंज होगी। इसमें सवाल में कहीं पे भी नहीं ये नहीं लिखा है कि इसकी जो स्पीड है वो चेंज होती है। डैट मीन्स पहले वाले प्लेटफॉर्म को जब वो क्रॉस करते हैं उस टाइम भी उसकी वही स्पीड होती है जो स्पीड उसको सेकंड प्लेटफॉर्म को क्रॉस करने में लगती है। जब स्पीड सेम होगी तो बस हमने इसको इक्वलाइज किया। पहले वाले में स्पीड एल प्लस 162 डिवाइड बाई 18 के बराबर थी, दूसरे वाले में इसके बराबर थी, इसको हमने इक्वलाइज किया। तो बस 3 5 और 15, 3 6 और 18, इसको हम करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, वो निकलेगा 5L प्लस 5 इंटू 162 किसके बराबर है? 5 इंटू 2 10 होता है। एक कैरी 5 6 30, 30 प्लस 1 31, 3 कैरी 5 1 5, 5 और 3 कितने होते हैं? 8। इज इक्वल टू 6 को हम इससे मल्टीप्लिकेशन करेंगे 6L प्लस 6 इंटू 120 किसके बराबर होता है? 6 0 ज़र 0, 6 2 ज़र 12, एक कैरी 6 1 ज़र 6, 6 और 1 7। ठीक है, तो बस इसको हम यहाँ लाएंगे। 810 माइनस 720 इज इक्वल टू 6L। ये 5L यहाँ चला जाएगा, वो कितना बनेगा? -5L इज इक्वल टू 810 में से 720 गए, कितना बचा? 90। 6L माइनस 5L कितना होगा? L। तो बस वही लेंथ ट्रेन की होगी 90 मीटर। L इज इक्वल टू 90 मीटर। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। L इज इक्वल टू 90 मीटर, यही लेंथ होगी ट्रेन की। ठीक है, आई होप ये बिल्कुल सिंपल सवाल था, इसमें कोई उतना वो हमने नहीं अप्लाई किया। सिंपल फार्मूला के ज़रिए हमने किया। पहले वाले में इतनी स्पीड थी, सेकंड वाले में इतनी स्पीड, क्योंकि वो दोनों स्पीड इक्वल है, इसको हमने इक्वलाइज किया, बस आंसर निकला। ठीक है, एक और सवाल है। अ ट्रेन मूव्स द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 मिनट्स एंड फॉर नेक्स्ट 8 मिनट्स एट स्पीड ऑफ 45 किलोमीटर पर आवर, फाइंड द एवरेज स्पीड ऑफ ट्रेन। यहाँ पे एक और कंसेप्ट हम जानेंगे समझेंगे, वो है एवरेज स्पीड का। आप इस फॉर्मूला को नोट करेंगे। एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम टेकन। इस फॉर्मूला को आप नोट करेंगे। ठीक है, एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है? टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाय टोटल टाइम। सपोज मैंने बोला कोई लेट अस सपोज बॉडी है, यहाँ से यहाँ जो चलती है x to y, और यहाँ पे यहाँ तक कितनी डिस्टेंस है? लेट अस सपोज d1, और y से चलती है z तक d2 डिस्टेंस में। यहाँ से यहाँ तक इसको लगता है t1 टाइम, यहाँ से यहाँ तक इसको लगता है t2 टाइम। बताइए इसकी एवरेज स्पीड क्या है? एवरेज स्पीड किसके बराबर होगी? टोटल डिस्टेंस मतलब d1 प्लस d2 डिवाइड टोटल टाइम कितना लगता है? t1 प्लस t2, यही इसकी एवरेज स्पीड होगी। ये भी आप नोट करेंगे। एवरेज स्पीड का मतलब ये हम तब लेते हैं, देखो एवरेज स्पीड हम कब लेते हैं? एवरेज स्पीड हम तब लेते हैं जब एक बॉडी एक डिस्टेंस को एक टाइम में कवर करती है, दूसरी डिस्टेंस को एक और टाइम में कवर करती है, तो वहाँ पे हम फिर एवरेज स्पीड लेते हैं। ठीक है, तो ये आप नोट करेंगे। एक और कंसेप्ट इसमें आप लिखेंगे, देखो व्हेन डिस्टेंस is equally traveled, then average speed does not depend on distance। मतलब ये, ठीक है, ये भी हम नोट करेंगे। जब एक बॉडी डिस्टेंस को इक्वली ट्रैवल करती है तब जो एवरेज स्पीड होती है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती। फॉर एग्जांपल मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। यहाँ पे एक पॉइंट ए है, यहाँ पे पॉइंट बी है। ठीक है, एक बॉडी जाती है यहाँ से यहाँ तक, इसकी स्पीड s1 होती है। ठीक है, s1 किलोमीटर पर आवर, और टाइम इसको लगता है t1, और बी से जब ये वापस आती है इसकी जो स्पीड होती है s2 किलोमीटर पर आवर, और इसको टाइम लगता है t2। आप मुझे बताइए ये कितनी, जब ये ए से बी जाती है तो कितनी डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं? मैंने बोला सपोज d डिस्टेंस ट्रैवल करते हैं,
तो जब ये डी किलोमीटर, जब ये बी से ए वापस आती है तब भी ये डी किलोमीटर ही ट्रैवल करती है। तो यहाँ पे हम बोलते हैं जब भी डिस्टेंस कोई भी बॉडी इक्वली ट्रैवल करती है, मतलब जो ए से बी तक इसने कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, डी किलोमीटर। बी से ए जब वापस आए तब कितनी डिस्टेंस ट्रैवल की, डी किलोमीटर। तब जो एवरेज स्पीड होती है वो डिस्टेंस पे डिपेंड नहीं करती, तब एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है वो मैं यहाँ पे आप नोट करेंगे। एवरेज स्पीड किसके बराबर होती है, 2s1 s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। ये भी आप नोट करेंगे। एवरेज स्पीड तब किसके बराबर होती है, 2s1 s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। ये s1 क्या है, पहली वाली स्पीड, s2 क्या है, सेकंड स्पीड, s1 प्लस s2। ठीक है, तो ये भी आप नोट करेंगे। अब मैं यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि हम डिराइव कैसे करते हैं। खैर अब वहाँ पे आपको जाने की ज़रूरत नहीं, आप सिर्फ इसको याद रखेंगे। एवरेज स्पीड किसके बराबर है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। लेकिन जब डिस्टेंस इक्वल होगा तब एवरेज स्पीड किसके बराबर है, 2s1 s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। ये आप नोट करेंगे। तो इसी पे हम एक सवाल करेंगे। ए ट्रेन मूव्स विद द स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर फॉर 12 मिनट्स एंड फॉर नेक्स्ट 8 मिनट्स एट अ स्पीड ऑफ दिस। हमें एवरेज स्पीड बोलनी है। देखो एवरेज स्पीड किसके बराबर, अभी हमने किया, देखो एवरेज स्पीड किसके बराबर है, टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम। अब टोटल डिस्टेंस कितनी है, यहाँ पे हम एक अलग से करेंगे इसको। डिस्टेंस किसके बराबर होती है, स्पीड इन टाइम, जो फार्मूला के ज़रिए हम कहते हैं। पहले में जो पहली वाले डिस्टेंस जो ट्रैवल करते हैं d1 वो किसके बराबर होगी, s1 इंटू s2 d1 प्लस d2 डिवाइड बाई t1 प्लस t2। ये d1 किसके बराबर है, s1 इंटू t1। s1 क्या है, स्पीड 1 क्या है, 30 किलोमीटर पर आवर। टाइम इसको कितना लगता है, 12 मिनट्स। चूंकि मिनट्स में तो इसको हम किस में कन्वर्ट करेंगे, आवर में। 12/60, 12 1 ज़ार 12, 12 किसके 12 5 ज़ार 60। ठीक है, तो 5 1 ज़ार 5, 5 6 ज़ार 30। तो 6 किलोमीटर पहली वाली डिस्टेंस निकली। तो d1 के बदले हम क्या लिखेंगे, 6। अब d2 भी ऐसे ही हम निकालेंगे, s2 इंटू t2। s2 किसके बराबर है, 45 किलोमीटर। t2 किसके बराबर है, 8 मिनट्स। तो 8 मिनट्स डिवाइड बाई 60 वो किसके बराबर है, 4 2 ज़ार 8, 4 15 ज़ार 15 1 ज़ार 15, 15 3 ज़ार 45। तो 2 इंटू 3 किसके बराबर है, 6। तो ये भी डिस्टेंस 2 भी 6 है। ठीक है, तो चूंकि डिस्टेंस सेम है, देखो हमें नहीं पता था डिस्टेंस सेम है, चूंकि हमने यहाँ पे सॉल्व किया तो डिस्टेंस हमें सेम निकली। डिवाइड बाई t1 प्लस t2। t1 कितना है भाई, 12 मिनट्स। t2 कितना है, 8 मिनट्स। देखो 8 और 12 कितने होते हैं, 20 मिनट्स। 20 मिनट्स को जब हम कन्वर्ट करते हैं आवर में, देखो t1 किसके बराबर है, मैं यहाँ पे लिखूँगा 12 प्लस 8। ये लेकिन मिनट्स है, 12 प्लस 8 कितना होता है, 20 मिनट्स। 20 मिनट्स को जब हम आवर में कन्वर्ट करते हैं 20 डिवाइड बाई 60 होता है। 21 सा 20, 23 सा तो 1/3 आवर होता है। तो बस हम यहाँ पे ये वही लिखेंगे, 6 और 6 12 डिवाइड बाई 1/3। ये 3 ऊपर चला जाएगा, 12 इंटू 3 किसके बराबर है, 36 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। सिंपल, एवरेज स्पीड टोटल डिस्टेंस डिवाइड बाई टोटल टाइम टेकन। टोटल डिस्टेंस किसके बराबर है, डिस्टेंस 1 इसके बराबर है। देखो डिस्टेंस 1 मैंने यहाँ पे निकाली, 6 किलोमीटर। डिस्टेंस 2 मैंने निकाली, ये भी 6 किलोमीटर के बराबर है, ये भी 6 किलोमीटर के बराबर। 6 + 6 12 डिवाइड बाई टोटल टाइम कितना लगता है, पहले इसको लगते हैं 12 मिनट, उसके बाद 8 मिनट। तो टोटल टाइम कितना लगता है, 20 मिनट। तो 20 मिनट चूंकि मिनट में है तो इसको हम आवर में कन्वर्ट करेंगे। 20 डिवाइड बाई 60, तो वो 20 1 ज़ा 20, 20 3 ज़ा 60, तो 1/3 और वो निकलता है। डैट मीन्स 12, 6 और 6 क्या होता है, 12। 12 डिवाइड बाई 1/3, ये 3 ऊपर चला जाएगा, ये बन जाएगा
12 इंटू 3 वही निकलता है 36 किलोमीटर पर आवर इसकी स्पीड होगी। आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ आ चुका होगा। देखो इसमें एक और कंप्लीट अ जर्नी इन 10 आवर इफ इट कवर्स हाफ ऑफ द जर्नी एट 40 किलोमीटर पर आवर एंड रिमेनिंग हाफ, मतलब कि डिस्टेंस यहाँ पे सेम है ना, हाफ ऑफ द जर्नी एट 40 किलोमीटर एंड रिमेनिंग हाफ एट 60 किलोमीटर। हमें डिस्टेंस बोलनी है कि इसने कितनी डिस्टेंस कवर की। तो पहले हम निकालेंगे एवरेज स्पीड। यहाँ पे डिस्टेंस चूँकि सेम है तो हम निकालेंगे 2s1 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। 2 इंटू s1 क्या है 40 किलोमीटर, s2 क्या है 60 किलोमीटर, s1 प्लस s2 क्या है 40 प्लस 60। तो बस 2 इंटू 40 इंटू 60 डिवाइड बाई 60 प्लस 40 कितना होता है 100। ये 2 ज़ीरो कैंसिल, ये ज़ीरो कैंसिल, 2 4 ज़ार 8, 8 इंटू 6 कितना होता है 48 किलोमीटर पर आवर इसकी एवरेज स्पीड है। यहाँ से हमें पता है कि जो स्पीड होती है वो डिस्टेंस बाई टाइम के बराबर है। तो स्पीड कितनी है 48, डिस्टेंस कितनी है, डिस्टेंस हमें निकालनी है। टाइम कितना इसको लगता है 10 घंटे लगते हैं टोटल जर्नी को कंप्लीट करने में। कितना टाइम इसको लगता है 10 घंटे। तो डिस्टेंस कितनी है 48 इंटू 10 किसके बराबर है 480 किलोमीटर। तो ये टोटल डिस्टेंस ही कवर करती है। कहाँ पे, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर बी। तो पहले हम एवरेज स्पीड निकालेंगे। बिल्कुल हमें 2 स्पीड दी हुई है तो वहाँ से हमें निकलेंगे एवरेज स्पीड। उसके बाद एवरेज स्पीड भी हमें निकली, टाइम भी हमें पता है, टोटल टाइम इस जर्नी को कंप्लीट करने में कितना लगता है 10 घंटे। तो डिस्टेंस, टोटल जो डिस्टेंस होगी वो यहाँ से निकलेंगी, बस मसला खत्म। तो आई होप आपको ये सवाल भी समझ आ चुका होगा। एक और सवाल हम करते हैं। देखो बस 2 सवाल है इसके बाद। द स्पीड ऑफ ए एंड बी आर इन द रेशो दिस ए टेक्स 20 मिनट मोर देन बी टू रीच ए डेस्टिनेशन इन व्हाट टाइम डज ए रीच। बिल्कुल ये भी हम इस टाइप के सवाल हमने बहुत किए, तो अब आपको इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। डिस्टेंस यहाँ पे फिक्स है, डिस्टेंस इज फिक्स्ड या सेम, ठीक है। जब डिस्टेंस सेम होगी तो हम यहाँ पे लिखते हैं ए, यहाँ पे लिखेंगे बी, ऊपर हम लिखेंगे स्पीड। स्पीड, इनकी जो स्पीड का रेशो क्या है 3:4। इसका मतलब टाइम का रेशो क्या होगा 4:3। टाइम का रेशो क्या होगा हमारे हिसाब से, ए को लगते हैं 4 यूनिट, बी को लगते हैं 3 यूनिट। ए टेक्स 20 मिनट मोर देन बी, हमारे हिसाब से ए को 1 यूनिट ज़्यादा लगता है बी से। लेकिन सवाल में बोला गया कि नहीं जी 1 यूनिट नहीं 20 मिनट से लगते हैं। 20 में हमें बोला इन व्हाट टाइम डज ए रीच डेस्टिनेशन, हमें ए का टाइम निकालना होगा। 1 यूनिट की वैल्यू 20 है तो 4 यूनिट की क्या होगी इंटू 20 करेंगे 80 मिनट्स। 80 मिनट्स यही इस सवाल का जवाब है। क्योंकि 80 मिनट्स जो है इसमें नहीं, आवर में हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। 80 मिनट्स का मतलब क्या है 80/60, 0 0 कैंसिल, 2 3 ज़ार 2 4 ज़ार 4/3 आवर के बराबर होगा। कहाँ पे है ऑप्शन नंबर ए, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब। बिल्कुल सिंपल सवाल था, इस टाइप के हमने बहुत सारे सवाल किए हैं। एक और सवाल, ए मैन कवर्स हाफ ऑफ हिज जर्नी 6 किलोमीटर पर आवर एंड द रिमेनिंग हाफ एट 3 किलोमीटर हिज एवरेज स्पीड इज। यहाँ पे भी डिस्टेंस सेम है, डिस्टेंस इज इक्वली ट्रेवल्ड, मतलब पहला हाफ और दूसरा हाफ, मतलब डिस्टेंस सेम है। तो यहाँ पे एवरेज स्पीड किसके बराबर होगी 2s1 s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2। तो 2 इंटू s1 क्या है 6 है, s2 क्या है 3 है, डिवाइड बाई s1 प्लस s2 6 प्लस 3, वो किसके बराबर होगी 2 इंटू 6 इंटू 3 डिवाइड बाई 6 और 3 9, 3 1 ज़ार 3, 3 3 ज़ार 9, 3 1 ज़ार 3, 3 3 2 ज़ार 6 इज इक्वल टू 4 किलोमीटर पर आवर। यही इस सवाल का सही जवाब है, ऑप्शन नंबर सी। बिल्कुल सिंपल सवाल था ये। इसमें डिस्टेंस इक्वल थी तो एवरेज स्पीड किसके बराबर है 2s1 s2 डिवाइड बाई s1 प्लस s2, ठीक है।
तो बस ये था आज का लास्ट सवाल। आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आया होगा। ये जो मैं आपको कंसेप्ट बता रहा हूँ बिल्कुल इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है। इसी पैटर्न पे सवाल आपको देखने को मिलेंगे जो कल को आपका वेटरनरी फार्मासिस्ट का जो एग्ज़ाम होने वाला है उसमें जो मैंने सवाल कराए हैं इसी में से कोई ना कोई सवाल आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। सिर्फ डेटा वहाँ पे थोड़ा डिफरेंट होगा लेकिन टाइप इन्हीं सवालों में से होगा। तो इन लेक्चर जो 3 मैंने लेक्चर्स लाए हैं बिल्कुल इंपॉर्टेंट सवाल मैंने आपको कराया है। हर कोई टाइप का आपको सवाल करा है। इन तीनों लेक्चर्स को आप देखेंगे, पढ़ेंगे, नोट्स बनाएंगे और फिर उस पर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो ऐसे ही मैथ को स्ट्रॉन्ग किया जाता है। पहले वीडियो देखा जाता है, फिर नोट्स बनाए जाते हैं और फिर उस पर प्रैक्टिस की जाती है। प्रैक्टिस आपको मैंने बोला था टेक्स्ट बुक से करने के लिए। टेक्स्ट बुक वहाँ पे आपको क्या होगा, पहले आपको बेसिक सवाल मिलेंगे, फिर इंटरमीडिएट और उसके बाद एडवांस्ड। इसके अलावा आपको वहाँ पे क्विज़ेस मिलेंगे। इसके अलावा लकीली वहाँ पे आपको JK SSB के जो फाइनेंस सब इंस्पेक्टर है वहाँ पे आपको मॉक उसके भी मिलेंगे। पटवारी के मॉक आपको वहाँ पे मिलेंगे। मतलब आपको एक ही पास खरीदना है, एक ही सब्सक्रिप्शन लेनी है, आपको वहाँ पे हर किसी एग्ज़ाम के मॉक मिलेंगे। फाइनेंस सब इंस्पेक्टर हो गया, पटवारी हो गया, और भी बहुत सारे एग्ज़ाम JK SSB के हैं उनके भी आपको मॉक मिलेंगे। SSC के मॉक मिलेंगे, बैंकिंग के मॉक मिलेंगे, प्रैक्टिस सेट्स आपको वहाँ पे मिलेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको मिलेंगे SSC के। तो आई होप आप उसकी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। जो लिंक है मैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। अगर आप उस लिंक पर क्लिक करेंगे तो आपको मिलेगा 10% ऑफ। ठीक है, तो बाकी लेक्चर अगर पसंद आया होगा so don't forget to share it with those who are also preparing for JK SSB exam. Thank you so much.